सो बिफोर स्टार्टिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम इसमें कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं। फर्स्ट इज यू एक्स इज इक्वल टू यू एंड यू वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज यू एंड इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इज 0, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, सो दिस इज 0 एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू प्लस जी। अब ए एक्स की वैल्यू 0 क्यों आई? क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन 0 आएगी। अब एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस का क्या मीनिंग है? दिस इज अ प्लस जी। सो इसका क्या मीनिंग है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड द अर्थ आ रहा है, उसके ऑपोजिट नहीं जा रहा, इसीलिए यहाँ पे प्लस जी कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? सो स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एयर। इसका मतलब है कि जितना टाइम वो एयर में टाइम स्पेंड करेगा ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर करते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है? डिस्टेंस मूव, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे हमने जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में यहाँ पे गिर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी हम कौन सी इक्वेशन कंसीडर करेंगे? अलोंग वाई एक्सिस वाली। अब वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें, ठीक है, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस उसने मूव किया, दिस इज दी h, तो s की वैल्यू क्या आएगी? h। अब u क्या है यहाँ पे? u y, a क्या हो जाएगी? a y, क्योंकि हम वाई एक्सिस के कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसके जो सभी कंपोनेंट होंगे वो अलोंग वाई एक्सिस होंगे। अब u y की वैल्यू कितनी है? 0, सो दिस कंपोनेंट इज 0 प्लस हाफ। a y की वैल्यू इज प्लस g, सो दिस इज g एंड t को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? कैपिटल T, सो दिस इज t स्क्वायर। ये बात समझ आई? बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज हाफ जी टी स्क्वायर, 2 अपॉन में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो t की वैल्यू क्यों आ गई? 2h बाय जी। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल टू 2h बाय जी अंडर रूट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं रेंज। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि जब हम न्यूमेरिकल्स करें वो रिजल्ट हमें हेल्पफुल हो। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं रेंज। सो रेंज इज दी, इट इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है दैट इज हॉरिजॉन्टल, इसीलिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर करेंगे दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसीलिए यहाँ पे कंसीडर भी हम किसकी करेंगे? अलोंग एक्स एक्सिस की बात करेंगे। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है? r। अब यहाँ पे भी ux, यहाँ पे भी x। अब ux की वैल्यू कितनी है? दिस इज u। टाइम कितना लिया इसने? t, क्योंकि अभी हमने बात की कि यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए उसने कितना का टाइम कंज्यूम करना है? t करना है, कैपिटल T। सो दिस इज 1/2। ax की वैल्यू इज 0, सो दिस होल कंपोनेंट बिकम 0। ठीक है, ये कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया, सिर्फ ये वाली वैल्यू रही। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करनी है? रेंज। सो रेंज इज इक्वल टू u। अब t की वैल्यू कितनी है? 2h बाई जी। सो दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट, दैट इज रेंज। तो रेंज कितनी आई? u इंटू 2h अपॉन जी। अब u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, यानी कितनी स्टार्टिंग में हमें वेलोसिटी दी हुई है जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है।
क्लियर हो गया? सो सेकेंड रिजल्ट इज R इज इक्वल टू U 2H/G। क्लियर? आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, सो वेलोसिटी हमने पहले क्या किया कि वेलोसिटी क्या होती है v, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सो दिस इज इक्वल टू vx² प्लस vy²। अब v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम vx और vy फाइंड करने पड़ेगी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में सभी चीजें x वाली हो जाएंगी, अगर y की वैल्यू निकालनी है तो सभी चीजें y वाली हो जाएंगी, लाइक दैट। ये बात समझ में आई? अब देखो vx इज इक्वल टू, सो ux की वैल्यू कितनी है? u प्लस ax की वैल्यू इज 0, सो दिस कंपोनेंट इज होल इज 0, सो vx की वैल्यू कितनी आ गई? u। इधर देखते हैं uy की वैल्यू कितनी है? 0 एंड ay की वैल्यू इज प्लस g। क्लियर? सो vy की वैल्यू कितनी आ गई? gt। अब ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? दिस इज u² प्लस g² t²। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इट थ्रोज फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल की। फोर्थ पॉइंट इज एंगल। सो एंगल यहां पे कितना है? एंगल किसकी बात कर रहे हैं हम? बीटा की, कि कितने एंगल पे उसने धरती के सरफेस को स्ट्राइक किया। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम साथ में क्या लगाते हैं? टेंजेंट लगाते हैं। अब देखो वहां पे जो कंडीशंस बन रही हैं वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, दिस इज vy, दिस इज vx एंड दिस इज v एंड हेयर इज द एंगल बीटा। अगर हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्लियर? अब ये वाला जो vy है ये इसके इक्वल होगा, सो दिस इज ऑल्सो vy। एंगल यहाँ पे 90 है। क्लियर? तो अगर हमने टेंजेंट फाइंड करना है, टेंजेंट क्या होता है? p/b, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? जो एंगल के ऑपोजिट होती है। सो इस एंगल के ऑपोजिट कौन है? vy एंड साथ में कौन है? vx। सो दिस इज vy अपॉन vx टेंजेंट बीटा। अब यहाँ से बीटा फाइंड कर लो, ये टेंजेंट उधर जाके टेंजेंट इनवर्स। सो ये लो, ये हमारा फोर्थ रिजल्ट आ गया, दैट इज एंगल विद विच एन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ ग्राउंड ऑफ अ सरफेस, ग्राउंड ऑफ अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए अब दो चीजें ध्यान में रखना है। पहली कि हमने इसमें जो इक्वेशन यूज करनी है वो करनी है डिस्टेंस वाली, यानी कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और इसमें आपने दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, एक x के लिए एक y के लिए, यानी एक x एक्सिस के अलॉन्ग एक y एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर? ठीक है, दो चीजें आपने लगानी है। और आपको इसमें करना क्या है कि पहली जो x वाली इक्वेशन होएगी इसमें हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t एंड ये वैल्यू जो फाइंड करेंगे इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? इक्वेशन में हमें y और x का रिलेशन देखना है। अगर y और x का हमें रिलेशन फाइंड करना है तो रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना पड़ेगा, और इक्वेशन को कंबाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं x एक्सिस की। तो x एक्सिस के लिए डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे x u, देखो यहाँ पे सभी इक्वेशंस हम x में लिख लेते हैं। सो ux प्लस 1/2 axt²। क्लियर हो गया?
सो एस की वैल्यू इज एक्स, यू एक्स की वैल्यू यू टी प्लस ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0। सो ये सारा का सारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए u किस में जाएगा अपॉन में। सो t की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन यू, सिंपल। अभी सेकेंडली बात करते हैं y की, तो इस इक्वेशन में सभी चीजें क्या हो जाएंगी y में। सो दिस इज u y t a y t स्क्वायर, क्लियर हो गया। सो s की वैल्यू y, u y 0 प्लस ये सारा कंपोनेंट 0 हो गया, प्लस ए वाई इज जी टी स्क्वायर, क्लियर। सो y इज 1/2 जी टी स्क्वायर, अगेन y इज 1/2 जी, t की वैल्यू देखो कितनी है x/u, सो दिस इज x/u स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, सो दिस इज y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो सारी की सारी वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि u की वैल्यू भी हमने स्टार्टिंग में क्या बताई गई थी कि कांस्टेंट रहेगी, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। तो ये वाले सारी के सारे फंक्शन को हम क्या लिख लेंगे k लिख लेंगे, बचा कौन एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो एक की वैल्यू 2 है, सॉरी एक x की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1। अगर किसी एक फंक्शन की पावर 2 होवे, सेकंड की 1 होवे, और वो वाला पाथ क्या कहलाता है पैराबोलिक, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ये कौन सा कर्व होता है पैराबोलिक कर्व होता है, जब पैराबोलिक कह सकते हैं इसको पाथ होता है। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी पैराबोलिक, ठीक है। तो ये हमने 5 रिजल्ट फाइंड करने थे इन दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। फर्स्टली हमने क्या फाइंड किया इसका टाइम, फिर हमने क्या फाइंड किया इसकी रेंज, फिर बात की थी वेलोसिटी की, फिर की एंगल, एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन। तो ये 5 चीज़ें हमें फाइंड करनी ही करनी है, और इनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं वो 3 हैं हमारे पास। फर्स्ट इज टाइम, सेकेंड इज रेंज, थर्ड इज वेलोसिटी, सॉरी फोर्थ भी है, दैट इज टेंजेंट बीटा v/y vx, ठीक है। लास्ट वाला जो रिजल्ट है इसमें आपको सिर्फ आंसर याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपका जो ट्रेजेक्ट्री होगा वो कैसा होगा। सो द आंसर इज पैराबोलिक। तो अभी हम 3-4 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, तब हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a stone is dropped from a bus moving at 60 km/h. If the window is 196 centimeter high, then find the distance traveled by a stone before hitting the ground, ठीक है। तो इसमें आपके क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज द रेंज। तो आपने क्या फाइंड करनी है रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होता है r इज इक्वल टू यू 2h/g। तो u क्या होता है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 60 km/h, एंड h इज द हाइट, एंड हाइट इज 196 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनके इंटरमीडिएट इसके यूनिट्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। तो u की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 60 km/h, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 कर देते हैं। सो दिस इज, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300/18 मीटर पर सेकेंड। सो u की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हाइट, सो हाइट की वैल्यू दी हुई है 196 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करने के लिए हम क्या लगा देते हैं अपॉन मीटर लगा देते हैं, 100 लगा देते हैं। सो दिस इज 1.96 या मीटर, क्लियर हो गया। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। सो u की वैल्यू इज 300/18, 2 and 2, दिस इज 1.96 अपॉन, अब g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फिक्स होती है। अगर हमें वैल्यूज कुछ चेंजेस दी हुई हैं, जैसे कई सम्स में g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया होता है, तब हमें वही वैल्यू पुट करनी होगी, अदरवाइज हम 9.8 पुट करेंगे, ठीक है। सो हियर इज 9.8, तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा 100,
ये पॉइंट लगाएंगे तो नीचे ऊपर कितना लगेगा 10। क्लियर। अब देखो अगर पॉइंट वाली फिगर ऊपर हो तो उसका पॉइंट हटाने पे नीचे आएंगे, अगर नीचे हो तो उसका पॉइंट हटा के वो 0 ऊपर लगेंगे। ठीक है, सो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। सो दिस इज 2 एंड एक 0 इसके साथ कैंसिल आउट होगी। ठीक है, सो इसकी वैल्यू आ गई 4/10 और वी कैन से दैट वो 0.4। ठीक है, तो ऐसे जो अंडर रूट होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम छोटी क्लासेस में भी करते हैं कि हम इनको इस तरह से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एक 0 लगा के इनकी पेयरिंग कर लेते हैं और उनको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वैसे आप याद भी रख सकते हो, तो 0.4 की वैल्यू होती है 0.632। सो दिस इज 300/18। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको यहीं पे छोड़ के सिंपली यूनिट्स डाल सकते हो। सो रेंज इज अ डिस्टेंस, सो इसके यूनिट्स क्या आएंगे मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर एंड स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकेंड्स एट एन एंगल, तो एंगल 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल। अब ये वाला एंगल कौन सा है, स्ट्राइक्स वाला है, यानी कि जो एंगल बाद में बना। ठीक है, तो बाद में एंगल कौन सा होता है बीटा। सो बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है 45 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल एंड फाइंड दी हाइट ऑफ अ टावर। हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट स्मॉल h एंड द स्पीड विद विच, स्पीड कौन सी, विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, यानी जिस वेलोसिटी से जिस स्पीड से वो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट की गई, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, एक h एंड सेकंड इज u। ठीक है, तो देखो h फाइंड करने के लिए हम कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं, दिस वन, बिकॉज इसमें ये चीज तो फाइंड करनी है, ये कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो रिजल्ट उठाते हैं। सो t इज इक्वल टू 2h/g। क्लियर। सो टाइम की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड्स, सो दिस इज 2h/9.8, क्योंकि g की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 9.8। अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे। सो दिस इज 4 2h/9.8 एंड 2 एंड इसके साथ कैंसिल आउट, ये नीचे वाली फिगर इधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो दिस इज 9.8, सो द हाइट इज 19.6 मीटर। ठीक है, सो टावर की हाइट कितनी आ गई 19.6 मीटर। सेकंड हमने फाइंड करनी है उसकी स्पीड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम ये रिजल्ट नहीं उठा सकते क्योंकि हमें रेंज नहीं मालूम, ये वाला रिजल्ट नहीं उठा सकते क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम। तो हमारे पास बचता गया है टेंजेंट बीटा, और देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 45। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग Vy/Vx। ठीक है, सो टेंजेंट बीटा यानी कि टेंजेंट 45 Vy/Vx। क्लियर, टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, सो Vy/Vx, नीचे वाली फिगर इधर जाके मल्टीप्लाई, सो दिस इज Vy इज इक्वल टू Vx, यानी जितनी वैल्यू Vy की होगी उतनी ही वैल्यू Vx की होगी। अब देखो जो Vx की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, u के, क्योंकि Vx का क्या मीनिंग है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और x एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन के अलोंग हमारी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू u। तो Vy इज इक्वल टू u, इसका मतलब अगर हमें u फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा Vy। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, सो Vy uy ay। अब स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन याद की हुई है कि ux इज इक्वल टू u होता है एंड uy इज इक्वल टू 0 होता है, ax इज इक्वल टू 0 होता है एंड ay इज इक्वल टू प्लस ऑफ g होता है। अब यही अजम्पशन की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सो Vy uy की वैल्यू 0, ay की वैल्यू g एंड t। सो Vy की वैल्यू क्या आ गई gt, Vy किसके इक्वल है u के, सो u इज इक्वल टू gt, सो g की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, सो दिस इज 9.6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट। क्लियर हो गया। सो ये हमने हाइट फाइंड कर ली, दिस इज द इनिशियल स्पीड। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं।
अ प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट 100 मीटर पर सेकेंड एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर रिलीजेज अ बॉम्ब फ्रॉम इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम सी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे प्लेन है जो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद द स्पीड, इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सपोज करते हैं ये इसी पॉइंट पे एक बॉम्ब रिलीज कर देता है, तो उस बॉम्ब का ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी, लाइक दैट। ठीक है, और वो बॉम्ब इस टारगेट पे स्ट्राइक कर देता है, हिट कर देता है। तो ये क्या होगी उसकी रेंज, एंड दिस इज द हाइट विच इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर हो गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस का जहां पे क्या मीनिंग है, हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम की। सो टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2h/g। ठीक है, सो 2 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर। अब सबसे पहले पता क्या देखना होता है कि आपके जितने भी वैल्यूज हैं उनके यूनिट सेम है। ठीक है, तो यूनिट आपको बड़े कंपलसरी हैं, आपके किस में होने चाहिए, एमके सिस्टम होना चाहिए, यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड्स वाला सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हाइट की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.8। ठीक है, सो पॉइंट हटा देंगे। सो नीचे का पॉइंट हटाने के लिए आपको जो जीरो है वो ऊपर लगेगी, सो इसके साथ एक 10 और आ जाएगा, सो कैंसिल आउट कर दो। सो दिस इज इक्वल टू 49। ठीक है, ऊपर कितनी जीरोस होगी, 4 जीरो अंडर रूट के बाहर आते आते कितनी रह जाएंगी, ओनली 2। ठीक है, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7। सो ये किसकी वैल्यू आ गई, टाइम की। दिस इज द टाइम टेकन बाय अ बॉम्ब टू हिट द टारगेट। क्लियर। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, दिस इज u² प्लस g² एंड t²। ठीक है, तो u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी इज 100, सो 100 का स्क्वायर प्लस g इज 9.8 स्क्वायर, टाइम इज, अब टाइम की वैल्यू ये रही, दिस इज 100/7 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 9.8 का स्क्वायर अगर हमें नहीं मालूम, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 100 स्क्वायर अगेन 10,000/7 स्क्वायर इज 49। क्लियर। सो देखो यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो 1 प्लस 9.8 स्क्वायर अपॉन 49। ठीक है, अब देखो 9.8 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9.8 इंटू 9.8। क्लियर है ना। अब ये वाले दोनों पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितनी जीरोस आ जाएगी, 2 जीरोस लग जाएंगी। सो 49 को इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, इसके साथ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सो हेयर इज अंडर रूट। सो यहाँ पे क्या लग रहा है, अंडर रूट लग रहा है। अब देखो ये वाली 4 जीरो है, बाहर आते कितनी रह जाएंगे, ओनली 2। 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 इंटू 98/100, यही है ना। और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, दिस इज 100 प्लस 2 इंटू 98 196/100। ठीक है, सो 100 इंटू, अब देखो 100 प्लस 196, दिस बिकम 296/100। अब इसका अंडर रूट होता है, ये इधर जाके कितना रह जाएगा 10, एंड 296 को इसके अंदर ही रहने दो। ठीक है, बिकॉज इसका अंडर रूट नहीं होता। सो आंसर इज 10, 296 वेलोसिटी की वैल्यू है। सो दिस इज मीटर बाय सेकेंड। ठीक है, जहां पे भी आपको लगे कि आप इसके फर्दर नहीं फाइंड कर सकते तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप सिंपली उसके साइड में ब्रैकेट्स लगाओ और यूनिट्स ऐड कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेंज। सो रेंज की वैल्यू सिंपली क्या होती है, रेंज इज u इंटू 2h/g। अब इनमें हम फिर से वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं और इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला किसका होता है, टाइम का। ठीक है, सो u की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 100, टाइम की वैल्यू कितनी आई थी 100/7। सो रेंज कितनी आ गई इसकी 10,000/7।
मीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें एक फाइटर प्लेन था, ठीक है, जिसने कि काफ़ी टारगेट हिट किए, ठीक है। तो उस प्लेन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या लगा दी है का एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, उस फाइटर प्लेन को ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है कि अ फाइटर प्लेन flies horizontally at an altitude of 1.5 किलोमीटर with a speed of 720 किलोमीटर पर आवर। तो जो फाइटर प्लेन है उसकी जो स्पीड दी हुई है दैट इज दी 720 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, पासिस ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, जो कि एयरक्राफ्ट गन के ऊपर से पास करता है। So at what angle from the vertical should the gun be fixed with muzzle speed 400 मीटर पर सेकेंड to hit the plane। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया muzzle speed, तो मैंने muzzle speed आपको बताया हुआ है। So muzzle speed is the net speed of the bullet fired and the velocity of gun, ठीक है। दोनों को रिजॉल्व करके जो हमें नेट स्पीड मिलती है दैट इज दी muzzle speed। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है फ्रॉम दी वर्टिकल, यानी वर्टिकल डायरेक्शन से हमें गन किस डायरेक्शन में करनी चाहिए, कितने एंगल पे करनी चाहिए ताकि वो प्लेन को हिट कर दे, ठीक है। तो इसकी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करते हैं कि जो एंटी एयरक्राफ्ट गन है वो इस पॉइंट पे लगी हुई है, ठीक है, और प्लेन अभी यहाँ पे है जो इसको पास कर रहा है, ठीक है। तो इस एयरक्राफ्ट गन को कितने एंगल फ्रॉम दी वर्टिकल से हमें प्लेस करना है, तो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो कितना एंगल थीटा होना चाहिए ताकि वो इस प्लेन को हिट कर दे। अब देखो ये वाला जो प्लेन है कितनी स्पीड से भाग रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अगर सपोज करते हैं कि प्लेन यहाँ पे है और उसने इसी वर्टिकल एंगल से इसको हिट किया, तो जब ये बुलेट यहाँ पे पहुंचेगी ये प्लेन अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर चुका होगा। अगर सपोज करते हैं प्लेन यहाँ पे है तो इसने इस एंगल से इसको हिट किया बिल्कुल सीधा करके, ठीक है। तो जब ये बुलेट यहाँ पे पहुंचेगी तब प्लेन आगे चला जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे प्लेन अभी नहीं है वो पहुँचने वाला है उस पोजीशन पे हमें हिट करना होता है। तो वो वाला जो एंगल है उसे फाइंड करने के लिए हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं u, और इसकी जो वेलोसिटी है इसको हम मान लेते हैं u डैश। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर में है, इसको चेंज करना पड़ेगा। सो u इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर को चेंज करने के लिए आप क्या लगाते हो, 5/18। सो 18 को इसके साथ कट कर देंगे, दिस इज 400, सो 200 मीटर पर सेकेंड। दिस इज दी वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है। ये वेलोसिटी किसके, चलो इसको यू पी लिख लेते हैं, दिस इज यू जी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन एंड प्लेन। सो इसकी कितनी है 200, गन की कितनी है 400। क्लियर हो गया? ठीक है। अभी हम रिलेशन ड्राइव करते हैं कि इस पे ऐसे क्या फाइंड करें कि इसकी जो गन की जो बुलेट है वो उसको हिट कर दे। अब देखो ये वाली जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसके हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे। फर्स्ट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, सेकंड इज अलोंग वर्टिकल, ठीक है। सो अब देखो थीटा इस तरफ है तो इधर वाला क्या आएगा, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज यू जी साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो ये वाली जो दोनों वेलोसिटीज है, ये वाली, ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, तो जितना टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा उतने ही टाइम में ये चीज़ यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उतना ही डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी इसको हिट कर पाएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी यहाँ से जाकर या ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना ही इसे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तभी ये एक दूसरे को हिट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस किसका, प्लेन का, इक्वल कर देना है डिस्टेंस किसके, गन या बुलेट के, ठीक है। सो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर? सो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू पी इंटू टाइम,
और इसको क्या लिखेंगे, यू जी साइन थीटा इंटू टाइम। अब देखो साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ठीक है। सो यू जी साइन थीटा इंटू टाइम। सो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम क्या होगा, कैंसल आउट। सो यू पी इज इक्वल टू यू जी साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू यू पी बाय यू जी। क्लियर। अब देखो यू पी की वैल्यू क्या है, 200, दिस इज 400। सो हेयर इज 200 अपॉन 400। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 1/2। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा कितना होता है 30 डिग्री। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वर्टिकल से हमें कितना एंगल बनाना पड़ेगा, 30 डिग्री बनाना पड़ेगा, ताकि ये वाली जो गन है इस प्लेन को हिट कर सके। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एप्लीकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आर्मी में या डिफेंस सिस्टम में जो नीचे गन दी हुई होती है या फिर जब हम ऊपर प्लेन में होते हैं, तो अगर हमें अपने टारगेट को हिट करना है, वहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल के आपके फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है ना। सो ये वीडियो यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर प्रोजेक्शन को डिटेल में स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।